मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बॉलीवुड टाउन में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है करण देओल और दिशा आचार्य। जी हाँ, करण देओल और दिशा आचार्य की शादी को लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर आगे की पूरी सच्चाई क्या है। आपको बताते चले कि करण देओल और दिशा आचार्य की शादी हो चुकी है, रिसेप्शन हो चुकी है। बॉलीवुड के तमाम हस्तियां इनकी शादी और रिसेप्शन में पहुंची थी और यहाँ पर बहुत ही ग्रैंड तरीके से करण देओल की शादी की गई। लेकिन इसी के साथ अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि यहाँ पर भले ही करण देओल और दिशा की शादी में ना पहुंची हो हेमा मालिनी, लेकिन हेमा मालिनी ने ली है एंट्री करण देओल की रिसेप्शन पार्टी में, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। और इस तस्वीर को देखने के बाद हर जगह सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है हेमा मालिनी और करण देओल की रिसेप्शन पार्टी की। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर करण देओल की फाइनली हो चुकी है शादी पूरी। काफी दिनों से चर्चा हो रही थी बॉलीवुड टाउन में करण देओल की शादी को लेकर। यहाँ पर बार बार बातें की जा रही थी करण देओल की शादी को लेकर। हर कोई यहाँ पर कहता नजर आ रहा था कि भाई करण देओल की शादी है। शादी को लेकर खूब सारी चर्चा हुई और चर्चा के साथ यहाँ पर फाइनली टॉक ऑफ द टाउन। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि करण देओल और दिशा आचार्य की शादी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर शादी को लेकर हो रही है बार बार चर्चा। 18 जून को हुई करण देओल की शादी दिशा आचार्य के साथ, जहाँ पर पूरे देओल परिवार के साथ साथ यहाँ पर दिशा के परिवार ने मिलकर मनाया खूब सारा जश्न। बता दें कि देओल परिवार में 27 साल बाद करण देओल की शादी हुई है और ऐसे इस खास मौके पर बॉबी देओल ने खुद इस बात का खुलासा किया और सबसे इस बात के बारे में जिक्र किया और सबको बताया कि किस तरह से फाइनली 27 साल बाद करण देओल की शादी के बाद उनके घर में जश्न मनाया गया है। और ये जश्न उनके लिए बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि इस जश्न की वजह से ही इस परिवार में फिर से खुशियां लौटी है और देओल परिवार दिशा के आने पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। जहां पर सनी देओल के साथ साथ बॉबी देओल ने भी यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की करण देओल और दिशा की शादी को लेकर और फाइनली किया दिशा का स्वागत अपने परिवार में बहुत ही प्यारे तरीके से। ऐसे में अब यहाँ पर सभी का सवाल ये था कि करण देओल की शादी में पूरा देओल परिवार तो शामिल था, लेकिन इस परिवार के बीच शामिल नहीं थी तो वो थी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और आहना देओल। बताते चले आप सबको कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ शादी होने के बावजूद भी धर्मेंद्र ने हेमा के साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद खबर आई थी कि सनी देओल और हेमा मालिनी का रिश्ता बिगड़ चुका है, जिसके बाद दोनों ही परिवारों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी और यहाँ पर इस दूरी के साथ साथ एक दूसरे से अलग रहने का फैसला भी लिया था। बताते चले आप सबको कि जब हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और आहना की शादी थी तो सबको लग रहा था कि सनी देओल और आहना की शादी में शामिल होंगे सनी देओल, बॉबी देओल और पूरा परिवार। लेकिन यहाँ पर ईशा और आहना की शादी में सभी ने बहाना बनाकर शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अबे देओल इस शादी में पहुंचे और उन्होंने सारी रस्मों को पूरा किया। इसी के साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर अब जब बारी आई सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी की, तो सवाल सबसे पहले मीडिया वालों का यही था कि क्या इन्विटेशन दिया गया है सनी देओल के परिवार की तरफ से करण देओल के परिवार की तरफ से हेमा मालिनी और हेमा मालिनी के साथ साथ ईशा देओल और आहना को। तो बता दें कि खबर सोशल मीडिया पर तो यही आई थी कि फाइनली दिया गया है सभी को शादी का न्योता, लेकिन यहाँ पर हेमा मालिनी ने पहले ही बहाना बनाकर ना जाने का फैसला ले लिया था शादी में। और उसके बाद जब आहना और ईशा से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सभी को इंतजार था कि शादी में शायद शामिल होगी हेमा मालिनी पूरे दोनों बेटियों के साथ और देगी आशीर्वाद करण देओल को, क्योंकि उनकी दुश्मनी तो सनी देओल और उनकी माँ से है, ना कि उसके
बेटे करण से, लेकिन उसके बावजूद भी शादी में कोई भी शामिल नहीं हुआ, अब चाहे वो हेमा मालिनी हो या फिर उनकी बेटी आहना और ईशा देओल। अब इसी के साथ सबको लग रहा था कि शादी में नहीं तो करण देओल और दिशा आचार्य की रिसेप्शन में शामिल होगी हेमा मालिनी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ पर रिसेप्शन की वीडियो का इंतजार था तो वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एक तस्वीर सामने आई जिसमें दिखाया गया कि हेमा मालिनी फाइनली शामिल हो चुकी है करण देओल और दिशा आचार्य की वेडिंग रिसेप्शन में। और ऐसे में यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया गया कि कितनी खुश है हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ और करण देओल और दिशा को खूब सारी ब्लेसिंग देती नजर आ रही है। लेकिन जब ये तस्वीर और वीडियो हमारे सामने आई तो हमने लिया आप सबको सच बताने का फैसला। इस रिपोर्ट को हमने खास तौर पर तैयार किया है आप सभी के लिए, ताकि आप सबको सच के साथ रूबरू करवा सके और आपको बता सके कि पूरा सच क्या है, आपके सामने राज खोल सके पूरी सच्चाई का और आपको बता सके कि यहाँ पर किस तरह से हेमा मालिनी को लेकर झूठी खबर फैलाई गई है। दरअसल हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ किसी फंक्शन में गई थी। उस तस्वीर को करण देओल और दिशा की शादी से मर्ज कर इस तरह से वायरल किया गया, जिससे देखने के बाद लोगों को यही लगा कि वाकई हेमा मालिनी पहुंची है शादी में, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शादी में नहीं पहुंची और यहाँ पर ये खबर झूठी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस तस्वीर को और वीडियो को आपस में फोटोशॉप की मदद से एडिट करके फैंस को दिखाया जा रहा है, ताकि सभी को ये लगे कि वाकई हेमा मालिनी करण देओल और दिशा की वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठी खबर है। और इस खबर का खुलासा हमने इस रिपोर्ट में कर दिया है और आप सबको सच के साथ रूबरू भी करवाया कि आखिर इस वायरल खबर, वायरल तस्वीर और वायरल वीडियो का पूरा सच क्या है। तो कैसे लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, किसी और को लेकर नहीं बल्कि करण देओल के साथ साथ हेमा मालिनी को लेकर। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।